आगे बढ़ते हैं, कोटा से बड़ी खबर है। सब्जी मंडी से रामपुरा तक की सड़क चौड़ा करने का पूरा मामला है। अधिग्रहित मकानों को यूआईटी दस्ता कर रहा जमींदोज। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त सब्जी मंडी से रामपुरा तक की सड़क चौड़ी करने का ये पूरा मसला और अधिग्रहित मकानों को यूआईटी दस्ता जमींदोज कर रहा है। तस्वीरें देखिए, इलाके का पूरा बाजार यूआईटी ने करवाया बंद। साथ ही न्यास सचिव राजेश जोशी, इंस्पेक्टर आशीष भार्गव ने संभाली कमान। वहां पर इनकी मौजूदगी है। कमान संभाला हुआ है इंस्पेक्टर आशीष भार्गव ने और न्यास सचिव राजेश जोशी ने। अधिग्रहित मकानों को यूआईटी दस्ता किस तरीके से ध्वस्त कर रहा है वो भी देखिए तस्वीरें। और साथ ही साथ इलाके का पूरा बाजार बंद करवा दिया गया यूआईटी की तरफ से। फोर्स भी साथ में है और न्यास सचिव राजेश जोशी मौके पर मौजूद हैं और साथ इंस्पेक्टर आशीष भार्गव भी मौके पर मौजूद। कोटा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सब्जी मंडी से रामपुरा तक सड़क चौड़ी करने का ये पूरा मामला, इसको लेकर हालांकि लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोग नाराज भी हैं। जो अधिग्रहित मकान हैं उनको जमींदोज करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे लोगों में गुस्सा साफ तौर से, लेकिन पहले कई दफ़ा ये साफ तौर से कह दिया गया था जो अधिग्रहित मकान हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। और अब जो कि तस्वीरें भी सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सब्जी मंडी से रामपुरा तक सड़क को चौड़ा करने का ये पूरा प्रकरण है, उसी से जुड़ा हुआ पूरा मसला और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है जेसीबी की मदद से। दो तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तस्वीरों में साफ तौर से आप देखिए जो अधिग्रहित मकान वहाँ पर हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। लोगों की भीड़ भी वहाँ पर लग चुकी है, भारी संख्या में लोग वहाँ पर, बहुत संख्या में, और टीमें भी तैनात हैं। टीमें भी वहाँ पर पहुंची हुई हैं, पुलिस फोर्स भी है। लेकिन न्यास सचिव राजेश जोशी ने और इंस्पेक्टर आशीष भार्गव ने खासतौर से मोर्चा संभाला हुआ है इस कार्रवाई को लेकर। सब्जी मंडी से रामपुरा तक रास्ता सड़क चौड़ी करने का ये पूरा मसला और साथ ही इलाके के जितने भी दुकानें हैं या फिर जो पूरा मार्केट है उसको ही बंद कर दिया गया है। उसके बाद कार्रवाई, हालांकि पहले से ये कहा गया था अधिकारियों की तरफ से कि कार्रवाई होगी और जल्द ही कार्रवाई होगी। पहले भी चेता दिया गया था कई दफ़ा, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि ये कार्रवाई की तस्वीरें आ रही, लाइव दिखा रहे हैं आपको कोटा से। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ कोटा से लाइव मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। भंवर, ये कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कौन कौन सा वो इलाका, कहाँ से ये कार्रवाई की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो जरा बताएं विस्तार से। देखिए, चार खंबा सब्जी मंडी इलाके में फिलहाल मैं खड़ा हूं और यहां पर कोटा यूआईटी का जो एक बड़ा दस्ता है वो मकानों को जमींदोज कर रहा है। इसमें सामान्य भवनों से लेकर के बहुमंजिला इमारतें तक है और थोड़ी देर पहले ही ये जो पूरा इलाका है ये धूल के गुब्बार में तब्दील हो गया था, क्योंकि एक बड़ा जो मकान का हिस्सा है वो जेसीबी मशीन की मदद से नीचे गिराया गया था। और फिलहाल भी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो नीचे की तरफ जो मलबा गिरा है उसको अभी ये मशीन समेटने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के 25 मकानों को कोटा शहर के इस भीतरी इलाके में यूआईटी तोड़ने जा रहा है। इन सारे 25 मकानों का अधिग्रहण हो चुका है और जो मकान मालिक है उनको मुआवजा भी दिया जा चुका है। ज़्यादा ब्यौरे के लिए मैं यूआईटी इंस्पेक्टर आशीष भार्गव को जोड़ना चाहूँगा। भार्गव साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कुल कितने मकानों को तोड़ने की आज योजना है? 3 बड़े मकान हैं, 4-4 मंजिला, बहुमंजिला। इसमें करीब 25 दुकानें हैं और इस करीब 4,500 वर्ग फुट का एरिया है। ये इनको आबाद तो कर दिया गया था और इनको सबको खाली करा दिया गया था। यूआईटी और पुलिस के द्वारा आज सुबह से 7 बजे से कार्रवाई की जा रही है। सर्व तरफ उन्हें मार्ग बंद कर रखे हैं और पूरा मार्ग भी खाली करा रखा है। इसका तोड़ने के बाद तुरंत इसका मलबा भी हमारा द्वारा साफ कराया जाएगा। इससे आम पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी चौड़ा रोड हो जाएगा। ये काफ़ी बहुमंजिला इमारतें फिलहाल ध्वस्त हो रही है, तो किस तरह की सावचेती बरती जा रही है और क्या मकानों को तोड़ने में केवल जेसीबी का उपयोग हो रहा है या फिर डायनामाइट भी एक विकल्प हो सकता है? ये हमारी 2 फोकलैंड मशीन है बड़ी वाली, जो चेन राउंड करती है, ये गिराती जाती है, ऊपर आती जाती है मशीन है ये। उसके द्वारा दोनों तरफ 2 मशीनें लगी हुई हैं दोनों तरफ, उसके द्वारा हटाया जा रहा है ये। और हमारे इंजीनियर्स और हमारा सारा जो पूरा प्रशासनिक अमला है सारा यहाँ पर लगा हुआ है। सर, कुल मिलाकर के कितने किलोमीटर का ये एरिया है जिन पे दोनों तरफ मकान आप तोड़ने जा रहे हैं? ये करीब हमारा सब्जी मंडी से लेकर बजाज खाना तक एरिया तो करीब आधा किलोमीटर का है। इससे 40 फुट रोड चौड़ी हो जाएगा और बजाज खाना जो कोटा का प्रमुख कपड़ा मार्केट, अग्रसेन बाजार, पूरा किराना मार्केट है,
और जो थोक मार्केट है पूरा, जहाँ पर लोगों की आवागमन काफ़ी सुविधाजनक लोगों की हो जाएगी। और ये पुराना कोटा में एक बड़ा अच्छा लगेगा। एक माननीय मंत्री जी का ये एक स्वप्न है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का दीपा ये विजन रहा है कि जो भीतरी शहर है वहाँ पे चौड़ी सड़कें होनी चाहिए और जो पारंपरिक बाजार है, चाहे अग्रसेन बाजार की बात हो, कपड़ा बाजार की बात हो, वहाँ पर जो है यातायात और आवागमन जो है वो सुगम होना चाहिए। और इसी विजन को साकार करने के लिए फिलहाल तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कोटा के भीतरी शहर में यहाँ मकान पर मकान जो है वो जमींदोज किए जा रहे हैं। और जैसा कि यूआईटी इंस्पेक्टर आशीष भार्गव बता रहे थे, करीब करीब जो अग्रसेन बाजार, कपड़ा बाजार का जो पुराना थोक मार्केट का जो भीतरी शहर का बाजार है, पूरे बाजार में 40 फीट तक चौड़ी सड़कें होगी। और फिलहाल इस पूरे इलाके को सील करके यूआईटी दस्ते यहाँ पर तैनात हैं और मकानों को तोड़ने का जो काम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जी, ये तो विजन है शांति धारीवाल का, जैसे कि आपने भी कहा, और शहरों को चौड़ा करने के लिए ये कदम भी उठाया जा रहा है। जो लोग इस इलाके के हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यूआईटी की इस कार्रवाई के बाद, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। वैसे यहाँ पर जो लोग हैं आमतौर पर सभी लोग इस कार्रवाई का वेलकम ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए कुछ लोगों के पास आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। मकान पे मकान तोड़े जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई है ये, आप लोगों का क्या कहना है? चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं? चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो चलिए कुछ और लोगों के पास मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, मकान पे मकान तोड़े जा रहे हैं चाचा जी, तो इस कार्रवाई के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? क्या ठीक काम हो रहा है क्या चाचा जी? या काम बढ़िया सब, कौन सा नुकसान हो रहा है काम है? पब्लिक का आने जाने का फायदा तो है। अच्छा, आने जाने का फायदा तो होगा, लेकिन एक बार तो मकान टूट रहे हैं। देखो, विकास की दौड़ है। जिस हिसाब से पहले के रोड बने होते उस टाइम पे जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या बहुत हो चुकी है। इसके अलावा ये बाजार हाड़ौती का सबसे बड़ा बाजार है। इस बाजार को उठाने के लिए क्या विकास बहुत जरूरी है। ये हाड़ौती का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर दुकानों की कीमत इतनी है कि आप सोच नहीं सकते, करोड़ों रुपए की दुकान है। तो आपको उम्मीद है कि पुराना बाजार फिर से जिंदा हो जाएगा? ना होगा साहब, रोड चौड़ा होएगा तो जिंदा होगा, इसलिए विकास होएगा। आप लोगों को आपत्ति नहीं है मकान टूट रहा है? नहीं है सर, भगदड़ खत्म हो जाएगी, आपत्ति नहीं है। आदमी बचत हो जाएगी साहब। कितनी बड़ी बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। ये धारीवाल जी का टाइम में नहीं कि ऐसा काम किया है, मेरी लाइफ में ऐसा काम कभी नहीं तो होगा, आने वाले टाइम पे भी नहीं हो सकता है। जो इन्होंने काम किया ना, ये एक सराहनीय काम है। बहुत पुराने कोटा को जीवन मिल रहा है, नया ही मानो आप। चलिए दीपा, ये इस तरह की प्रतिक्रिया रेयरी देखने को मिलती है जब विकास के काम में इस तरह से आदमी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और ऐसी जगह पर जहाँ पर मकान जमींदोज हो रहे हैं, वहाँ मकान के मालिक भी, वहाँ गली मोहल्ले के लोग भी इस कार्रवाई का वेलकम कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं ये इस तरह का जो काम स्तर पर कोई काम किया जाता है उसको आम लोगों का सहारा या फिर साथ मिलता है, तो फिर ये अच्छी बात है। और कोटा के लोग इससे, इस इलाके के लोग इससे संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद भंवर, इस इलाके के किन किन लोगों को या फिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी? क्योंकि सड़कें छोटी होने की वजह से या फिर संकरी होने की वजह से कहाँ के लोगों को दिक्कतें होती थी, जिसके बाद ये कदम उठाया जा रहा है। देखिए, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोटा जो है मोटे तौर पर पूरा कोटा शहर 3 हिस्सों में है। एक पारंपरिक शहर है, भीतरी पुराना शहर है जिसमें पाटनपोल आता है, लाडपुरा आता है, रामपुरा आता है, सब्जी मंडी आती है और घंटाघर तक का इलाका आता है। दूसरा नया कोटा इलाका है जो कि झालावाड़ रोड की तरफ जिसका विस्तार है, जिसमें महावीर नगर, राजीव गांधी नगर, श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम तक के इलाके आते हैं। और तीसरा कोटा जो है वो नदी पार का कोटा है जिसमें मोटे तौर पर कोटा उत्तर विधानसभा है, कुन्हाड़ी बालिता जैसे इलाके हैं। लेकिन विकास की दौड़ में जो पुराना शहर है वो कहीं कहीं पिछड़ गया है, क्योंकि पुराने शहर में अतिक्रमण हो गए हैं, जो सड़कें हैं वो संकरी गलियों में तब्दील हो गई है। वहाँ का जो पारंपरिक बाजार है वहाँ तक आदमी अब आ ही नहीं पाता है, क्योंकि कार तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। बाइक से या तो आप जाइए या फिर आप पैदल जाइए, तो वहाँ का जो मार्केट है वो एक तरह से ख़त्म होता जा रहा था। नहीं तो एक समय ऐसा था जब पूरे हाड़ौती अंचल से, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ से भी आदमी सामान खरीदने के लिए इसी रामपुरा के पारंपरिक बाजार में आता था। ये जो फिलहाल आप कार्रवाई देख रहे हैं, ये कोटा के भीतरी शहर की सड़कों को 30 फीट की, 40 फीट की चौड़ी सड़कों में तब्दील कर देगा। और इसके बाद जो भीतरी बाजार है और खासकर जो कोटा डोरिया साड़ी जिसका पारंपरिक बाजार रामपुरा बाजार में है, उससे लेकर के अग्रसेन बाजार जहां बहुत बड़ा थोक का कारोबार है, किराना का बहुत बड़ा कारोबार है, वहां तक व्यापारी पहुंचेगा, वहां तक आम आदमी पहुंचेगा, वहां तक ग्राहक पहुंचेगा। तो पारंपरिक बाजार जो है वो फिर से गुलजार हो जाएगा, जो कि एक तरह से खत्म हो गया था। और पारंपरिक शहर में रहने वाले जो लोग हैं, आप समझिए कि रामपुरा
रामपुरा के भीतर जो आदमी रहता है उसके पास अगर कार है तो उस कार को उसको कई किलोमीटर पहले पार्क करना पड़ता है। ये उसके लिए सपने जैसा है कि अब उसकी कार जो है वो उसके घर तक जाएगी। ये सब तब तक संभव नहीं था जब तक सड़क पर बने इन मकानों को नहीं हटाया जाता। और एक कमाल की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो भी मकान हटाए जा रहे हैं, मैंने खुद लोगों से आपकी बात कराई है, सारे मकान मालिक खुशी खुशी से अपना मकान जो है वो सरकार को देने के लिए तैयार हुए हैं। और सरकार ने भी बहुत ही हैंडसम इनको कंपनसेशन दिया है, जमीन के बदले जमीन दी है, मकान के बदले भी मकान दिया है। और लोगों ने आगे आकर के और यहाँ अपना मकान अधिग्रहण के लिए दिया है। और आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। आप देखिए किस तरह से ये जो सैकड़ों सालों पहले के, दशकों पहले के जो बने हुए मकान हैं वो यहाँ पर ध्वस्त किए जा रहे हैं। और विरोध की एक भी आवाज़ आपको इस पूरे इलाके में कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रही है। लोग हालांकि आसपास खड़े हैं। तस्वीरें आप देखिए, साथी कैमरामैन आकाशदीप तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कितने लोग जो हैं वो तमाशबिन की तरह इस कार्रवाई को देख रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिनके यहाँ पर मकान है, लेकिन किसी भी तरह की आपत्ति कहीं से भी किसी भी वर्ग की तरफ से, मकान मालिकों की तरफ से, स्थानीय रहवासियों की तरफ से नहीं आई है। और ये जो UIT का दस्ता है सुबह 7 बजे के बाद से लगातार निर्बाध कार्रवाई यहाँ पर किए जा रहा है। और एक बार फिर से आप सुनिए कि रामपुरा सब्जी मंडी से लेकर के सभी का साथ और सभी समर्थन भी इस कार्रवाई को कर रहे हैं। और उम्मीद यह है कि सड़क जब चौड़ा हो जाएगा या फिर चौड़ीकरण का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो चीजें स्टेबल भी होंगी और सुविधाएं उनको बेहतर मिलेंगी। इसीलिए भी सभी प्रशासन की इस कार्रवाई का साथ भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंवर, तमाम जानकारियों के लिए भी, तस्वीरें साझा करने के लिए भी।